तो बेसिक दुनिया से मरते हैं और एडवांस की दुनिया में जन्म ले लेते हैं। मुरली में बोला था तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा। जब क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर्स भी बदल जाते हैं, स्थान भी बदल जाता है। यहाँ भी क्या होता है, बेसिक नॉलेज में से जब एडवांस में आते हैं तो टीचर्स भी बदल जाते हैं और स्थान भी बदल जाते हैं। पढ़ाई वही है जो मुरलियां ब्रह्मा के मुख से निकाली हुई पहले सुनाई जाती थी, वो एडवांस में भी वही मुरलियां सुनाई जाती, लेकिन अंतर पड़ जाता है भारी। बेसिक नॉलेज में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास के दोहे, कवित्त, चौपाइयां सुनाई जाती हैं, रटाई जाती है, बच्चे याद करते हैं, लेकिन उनके गुह्यार्थ को नहीं जानते। और वही चौपाइयां, वही सूरदास के पद फिर बीए एमए में पढ़ाए जाते हैं और उनके अर्थ गुह्यार्थ हो जाते हैं, जिसके लिए मुरली में बोलते हैं मैं गुह्यते गुह्य राज समझाता हूं। तो दुनिया के मुकाबले बेसिक नॉलेज में जो ज्ञान सुनाया वो गुह्य ज्ञान था, और उस गुह्य की भी गुह्यता एडवांस ज्ञान में सुनाई जाती है। सुनाने वाला एक ही है, वो बाप के रूप में बच्चों को ज्ञान का बीजारोपण डाल करके जन्म भी देता है, वो ब्रह्मा के रूप में पालना भी देता है, और वो टीचर बन करके एक एक मुरली के महावाक्य के हिज्जे हिज्जे कर करके भी समझाता है। ये मुरली के महावाक्यों को हिज्जे हिज्जे करके समझाना, गहराई से बताना और किसी मनुष्य मात्र का काम, किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी का काम नहीं है। तो वो टीचर भी बनता है, सुप्रीम टीचर है। जैसी सुपरमेसी वाली पढ़ाई वो पढ़ाता है, ऐसी पढ़ाई और कोई दूसरा मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। वो सुप्रीम टीचर भी बन करके आता है। और फिर सदगुरु भी है, लास्ट रूप है। सत माने सच्चा, गुरु माने गुरु। एक है सदगुरु और बाकी सब है गुरु। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु निरंकार ओंकार अकाल मूर्त, उसको काल नहीं खा सकता। वो मूर्त रूप है, माना साकार है। सदगुरु बना दलाल, तो दलाल साकार होगा या निराकार होगा? साकार। तो जो साकार सदगुरु रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है वो सत्य रूप होता है। माँ बाप का रूप प्यार भरा होता है, बच्चे गलती करेंगे तो माफ कर देंगे, लेकिन सदगुरु का रूप माफ करने वाला रूप नहीं है। उसके लिए बोला गया है गुरु का बुलावा काल का बुलावा। गुरु ने बुलाया और कोई नहीं पहुंचा तो समझो मर गया। माँ बाप बुलाते हैं, बच्चे हठी होते हैं, नटखट करते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, चल जाता है। लेकिन गुरु का जो सदगुरु का रूप अभी सामने आने वाला है, वो ये नाज नखरे देखने वाला रूप नहीं है। इसलिए अभी लास्ट चांस चल रहा है। टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। विष्णु के रूप की प्रत्यक्षता हुई और त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता हो जाती। इसलिए जो भी आत्माएं अभी निकलती हैं भट्टी करने के लिए, उनकी भट्टी हो जानी चाहिए। ऐसे कि ये भट्टी चलती रहेगी, माउंट आबू तक भी चलती रहेगी, क्योंकि 4.5 लाख आत्माओं को भट्टी करनी है।
और उनमें प्रवेश होकर के ब्रह्मा सरस्वती जैसी 4.5 लाख आत्माएं जो बच्चे के रूप में सतयुग में जन्म लेने वाली है, वो भी उनमें प्रवेश करके बैठी करेगी। तब 9 लाख की जनसंख्या पूरी होगी। 9 लाख आत्माओं को ज्ञान योग की भट्टी पूरी करनी है। जो पहले जन्म की प्रजा होगी, उस प्रजा की भी कोई विशेषता है जो और जन्मों की प्रजा में वो विशेषता नहीं होगी। 84 जन्मों की कथा कहानी जानने वाले ये 9 लाख आत्माएं होंगी। सतयुग में जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, वो 84 जन्मों के रहस्य को नहीं जानेंगे। उनके कम जन्म होंगे, कम कलाएं होंगी। वो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कच्ची आत्माएं। अभी विष्णु की प्रत्यक्षता होती है, वैष्णो देवी की प्रत्यक्षता हुई, और उस तरफ से सारी की सारी जो भी देवात्माएं वो इधर आ जाएंगे। सूर्यवंशी तो पहले ही आ चुके, आ रहे हैं। जो थोड़े बहुत रहे बचे हैं वो भी आ जाएंगे। चंद्रवंशी भी आ जाएंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी इन दोनों से मिलकर के देवता धर्म बनता है। और बाकी जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो वहां पड़ी रहेगी, मुकाबला करेंगी, विरोध पैदा करेंगी। दुनियावी धर्म गुरुओं के साथ मिलकर के विरोध करेंगे। दुनियावी जो राज्याधीश हैं, सत्ताधारी हैं, उनके साथ मिलकर के विरोध करेंगे। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन पांडवों के साथ भगवान होता है। पांडव मुट्ठी भर होते हैं 5, और कौरव यादवों की संख्या 500-700 करोड़। फिर भी विजय किसकी होनी है? पांडवों की विजय होनी है। तो जरूर ऐसा संगठन का किला मजबूत बनेगा। कहते हैं ना, अपने घर में अगर संगठन सच्चा हो, अपने घर में अगर मजबूती हो, तो बाहर का दुश्मन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ तब होता है जब घर का भेदी लंका ढाता है। तो बट्टी करना जैसे बाप का बच्चा बना। बच्चा जब तक जाकर के बाप के घर में जन्म न ले, तब तक बच्चा नहीं कहा जाता। जन्म लिया और बच्चा बना। जन्म लेता है तो बाप के घर में पहुंचना पड़ता है, हैं? तो जो आत्माएं अभी यहाँ बैठी हुई हो,